आवाज आ रही सभी बच्चों को ना मेरी? और यस सर। बिल्कुल क्लियर क्लियर एकदम क्लियर आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किए थे, तो आपको याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? भूल गए? क्वेश्चन किया है एवरीबॉडी? एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 पर कुछ पूछना है इसमें 3.2 में? बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 में एनी क्वेरीज? कोई क्वेश्चन ना कर पाए और पूछ लीजिए। बताइए हितेश, ऐश्वरी, पूछना चाहते हैं कुछ? मैंने बताया था किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले, फिर दूसरा वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये लोकेट करने का तरीका है, ठीक है ना? नो सर, ऐश्वर्य कहने के सारा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये लोकेट करने का तरीका है। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर इसे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट अगर आप देखें, सभी लोग बुक में देखिए, आप लोग ये भी होंगे लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जैसे ये बी है, राइट, तो ये बी पॉइंट है। अब इसका पहले हम क्या लिखेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हम बताए थे कि इस वर्टिकल लाइन से वो कितना दूर है। अगर लेफ्ट में कितना दूर है तो हम नेगेटिव लगाएंगे, और राइट में कितना दूर है तो हम पॉजिटिव लगाएंगे। तो इससे कितना दूर है भाई? आप देख रहे हो कि 5 यूनिट दूर है, तो ये हो गया -5, और y और उसके बाद तो पॉजिटिव होगा, नीचे तरफ नापेंगे तो नेगेटिव मिलेंगे। तो ये ऊपर है, बी पर है, 2 यूनिट ऊपर है, तो ये हो गया 5,2। आई बात समझ में? आइए आप लोग Yes, अपना sir. अपना आंसर बताइए। सब लोग अपना अपना आंसर बताएंगे जो भी होमवर्क किए हैं। सेकंड क्या किया है आपने? एक एक करके आप पूछेंगे। मिस्टर हितेश, सेकंड का दूसरा आपने क्या लिखा है? सी पॉइंट क्या है? मिस्टर हितेश बताइए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। मिस्टर हितेश चुप नहीं रहेंगे, बोलिए, किया है कि नहीं किया है? कोई भी चुप नहीं रहेगा, हम पूछेंगे तो आप बताएंगे एकदम जल्दी से। कि नहीं किया तो बोलिए नहीं किया है, नहीं आ रहा है बोलिए नहीं आ रहा है, लेकिन कोई चुप नहीं रहेगा, ठीक है? इसी पे चुप हो जाते हैं, बहुत टाइम चला जाता है। ऐश्वरी, ऐश्वरी, क्या थोड़ा की आवाज कट रही है? द कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या लिखा है बच्चे? आवाज आ रही मेरी?
म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? ऐश्वरी अब बताइए। ऐश्वरी मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मिस्टर राघवेंद्र आप बताइए। 5 और -5। 5 और -5। 3 पॉइंट हो गया। एक बार हम भी देख लें। 5 और -5 बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। थर्ड क्वेश्चन में द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई, मतलब -3 -5 कौन सा पॉइंट है? -3 और -5 कौन सा पॉइंट है मिस्टर अभय कुमार? ये ग्राफ देखिए और बताइए -3 और -5 कौन सा पॉइंट है? सर पी। पी? पी तो कहीं है ही नहीं। फिर से बोलिए। सर वो बुक में फोटो क्लियर नहीं है उस फिगर का। ई पॉइंट है, पॉइंट इज ई। ठीक है, ई पॉइंट है। चैट आ रहा है, क्या आ रहा है? सर आवाज कट आ रही है। क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज कट के आ रही है क्या? सर साफ आ रही है। साफ आ रही है ना? चलिए। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई 2, -4। और राघवेंद्र बताइए 2, -4 कहाँ, कौन सा पॉइंट है? हम बताएं? बताइए। बताइए। सर जी जी जी। जी। एक बार और मैं बता दूं, जो एक होता है ना, एक पॉइंट होता है, अरे एक लोकेशन करने का तरीका है। इस एक्स पॉइंट बोलेंगे तब कीजिएगा। बताइए 5 में अब्सिशन ऑफ डी, डी कैसा बताना है? सर आपकी आवाज कट रही है। अभी आई आवाज? यस सर, अभी आवाज clear है? सदाबाद। ठीक है सही है सर। चलिए अब ठीक है ना? ओके। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है द अब्सिसा ऑफ पॉइंट बी। बताइए कोई एक विद्यार्थी क्या लिखा है? सर मैं बताऊं? बताइए। सर 6। पॉइंट डी, यस एकदम सही बताया आप। अगला आप देखिए द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। बताइए। -3। ऑर्डिनेट नहीं, -3। हाँ -3, करेक्ट करेक्ट, सॉरी -3 एकदम सही। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल।
अगर जब दोनों एक साथ लिखते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, फाइव नॉट 0,5 0,5 हाँ 0.5। देखिए इस पे जब हम ये हमारी इस पॉइंट पे है, ये वाला पॉइंट पता लगाना है, तो एक्स एक्सिस का मतलब कि इससे कितना दूर है राइट में, इससे कितना दूर है लेफ्ट में। ये तो दूरी नहीं है, तो लाइन पर है, तो ये 0 हो गया। और y का मतलब कि इस वाले हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से कितना ऊपर है, तो 3 ऊपर है, 1 2 3, तो 0 3। याद रखिए जब भी ये y एक्सिस है ना, हम बताया ना इसको y एक्सिस भी बोलते हैं, तो ये जो y एक्सिस है ना, इस पे अगर कोई भी अगर कोई पॉइंट को हमको लोकेट करना होता है तो उसका अब्सिसा हमेशा 0 होता है। देखिए अगर यही वाला पॉइंट अगर आप करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, 0,1 लिखते हैं ना। देखिए यहाँ भी अब्सिसा 0 है, यहाँ भी अब्सिसा 0 है। ये वाला पॉइंट करना होता तो क्या लिखते हैं, 0,-1 करते हैं। तो हमेशा देखेंगे जब भी y एक्सिस पे क्या होता है, अब्सिसा हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये बात नोट करने वाली कि y एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो उसका अब्सिसा हमेशा 0 होगा। आपको बात समझ में? उसी तरीके से बच्चों देखो, अगर हम x एक्सिस पे कोई पॉइंट लें, मान लो ये वाला पॉइंट बताना है, ये कौन सा पॉइंट है। अब आप देखिए ये वाला पॉइंट बताने के लिए आप क्या बोलेंगे, 1,0 बोलेंगे ना बच्चे कि भाई ये 1,0 है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ से कितनी दूरी 1 और y का मतलब इससे कितनी दूरी ऊपर, कितनी नीचे है, तो कहीं दूरी नहीं, उसी लाइन पर है, तो ये 0 हो गया 1,0। ये वाला पॉइंट क्या हो गया भाई, 2,0। ये वाला पॉइंट क्या हो गया भाई, -1,0। आप देख रहे होंगे कि हमेशा इसका जो ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। तो क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं ना बच्चे, तो हमको हमेशा ऑर्डिनेट जो है 0 मिलता है। ये भी नोट करने वाली बात है। कोई बोल दिया कि अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो किस बात की गारंटी आप दे सकते हैं, तो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि उसका अब्सिसा 0 होगा। और कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो किस बात की गारंटी दे सकते हैं, इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। मेरी बात से बच्चों को समझ में आई कि नहीं? यस सर आ गई। आ गई सर, आ गई सर। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। सर -3,0 m इज -3,0, एकदम सही। चलिए बहुत अच्छा किया। अब इसी के साथ चलते हैं, इसमें प्लॉटिंग भी आपने, अगर हम मान लीजिए ये है हमारा 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1। ठीक है ना? देखिए एक बात बच्चों, अब आपको हम प्लॉटिंग सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्लॉटिंग में जैसे अगर हम बोले आपको कि 3,2 को प्लॉट कीजिए, इसमें कहाँ पे होगा 3,2, तो आप 3 देखेंगे, ये अब्सिसा है, तो ये y एक्सिस से कितना दूर है, 3, तो मतलब यहाँ पे चले गए 1 2 3, मतलब यहाँ कहीं होगा। लेकिन ये 2 लिखा है तो यहाँ से आप 2 यूनिट ऊपर चलेंगे, 1 यूनिट यहाँ पे आ गए या इसके सीध में आए 1 यूनिट, फिर दूसरी यूनिट इसके सीध में आए, तो ये वाली जो पॉइंट है, ये पॉइंट 3,2 है। आई बात समझ में? देखिए ये 3 हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद ये 1 हो गया इसके सीध में, इसके सीध में ये 1 हो गया और इसके सीध में ये 2 हो गया, तो 3 और फिर 2 और ऊपर। आ गई बात समझ में? उसी तरीके से अगर हम आपको कहें, कि -2,2 जरा प्लॉट कीजिए, तो आप -2 देखेंगे। -2 का मतलब कि इससे अब्सिसा का मतलब इससे दूरी, और माइनस का मतलब है कि हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, यहाँ पहुंच गए, -2 पे पहुंच गए ना।
अब -2 पे पहुंच गया, फिर 2y पर 2 है तो मतलब 2 ऊपर जाएंगे, एक इधर ऊपर और दूसरा इधर ऊपर, तो ये वाला पॉइंट जो है -2, दिस पॉइंट इज -2, बच्चों आई बात समझ में क्या बताया मैंने? तो इसी तरीके से अगर आ आप गई सर। देखेंगे, आ गई ना, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि अगर हम बोलें कि -3, -3 कहाँ होगा, तो तुरंत -3 का मतलब 1 2 3 यहाँ -3 पे यहाँ पे पहुंच गए, और -3 और -3 का मतलब ये है कि नीचे जाना है हमको, है ना, ऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जाना है, एक मिनट रुकिए हमारा। हाँ, तो देखिए इसका मतलब नीचे जाना है, तो -3 ये और 1 2 3 ये वाला पॉइंट -3 होगा ना? अगली बच्ची बात समझ में? सर -3, अच्छा, -3। हाँ -3, ये -3 यहाँ पे पहुंच गया, फिर -3 और ऑर्डिनेट -3 का मतलब कि हमको एक्स एक्सिस से नीचे जाना है, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव होता है, तो अपने को नीचे जाना होगा ना। तो देखिए -3 तक तो यहाँ पहुंच गए, फिर 3 और नीचे, ये हुआ -1 -2 -3, इसके सीध में, बिल्कुल -3 के सीध में, दिस कॉमा इज -3, -3। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए, अब एक और बात नोट करा देते हैं आपको, इसमें आप गौर करेंगे, अगर आप गौर करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना? ये हमने बताया था Yes, आपको क्वाड्रेंट के बारे में। अब गौर करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस इधर होगा और वाई एक्सिस इधर होगा, मतलब कोई पॉइंट होगा, जैसे देखिए ये पॉइंट क्या होगा भाई, यहां से यहां तक 2, 1, ये पॉइंट देखिए 3, 2, मतलब कि एक, देखिए आप शीशा आप इस वाले लाइन पे पढ़ रहे होंगे, और इस वाले लाइन पे आने वाले सारे नंबर पॉजिटिव है, देखिए, और ऑर्डिनेट आप इस वाले लाइन पे पढ़ रहे होंगे, सब पॉजिटिव है। तो क्या बात समझ आया, इसमें जो है अब शीशा भी पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, कुछ इस तरीके का नंबर होगा ना, जैसा कि इसमें कुछ 2, 3 जैसा नंबर होगा, कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में -2, 3 जैसा नंबर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई? यस सर। यस सर, आ गई। उसी तरीके से अगर आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में, आप एक्स एक्सिस जो है नेगेटिव में पढ़ रहे होंगे, एक्स एक्सिस नेगेटिव में पढ़ रहे होंगे, और वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, ठीक। उसी तरीके से ये देखिए एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, तो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, और ये देखिए इधर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। अब मेरे को आप बताइए कि -2, 3, आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट में होगा कि सेकंड में होगा कि थर्ड में होगा? सेकंड में सर। बिल्कुल सही, ये सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ये देख कर ही अब आप बता सकते, ठीक है। -2, -3 is in fourth quadrant, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? -2, -3 is in fourth quadrant। सर थर्ड में है, ये फॉल्स है। फॉल्स, ये थर्ड, एकदम सही। अब आप लोग पकड़ लिए हैं, अब इसमें और कोई बात समझाने वाली नहीं है, ये चैप्टर में इतनी ही बातें समझानी थी। सर पूरी 3 आइए। यूनिट खत्म हो गई। हाँ, अब आइए एक्सरसाइज 3.3 पे आ जाइए फौरन। एक्सरसाइज 3.3 जल्दी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है इन विच क्वाड्रेंट in which quadrant or on which axis this is lie। देखिए बोला है कि आपको बताना है कौन कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है या कौन से एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है ना। देखिए
पहला नंबर है -2,4, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? बहुत आसान है, -2,4 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? सर सेकंड। सेकंड। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है 3,-1, फोर्थ। 3,4 सर फोर। सही। फोर। अगला लिखा हुआ है -1,0, सर सेकंड। सर सेकंड। सेकंड। ये क्वाड्रेंट में थोड़ी है, -1,0 ये पॉइंट ये क्वाड्रेंट को इस एरिया का, इस लाइन को छोड़ के, तो ये इसको कहेंगे कि दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। कहां पर है? ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे, इसी लाइन पर है ना? ये देखिए ये वाला पॉइंट इसी लाइन पर है एक्स एक्सिस पे। मैंने बताया एक्स एक्सिस में जब कोई पॉइंट होता है उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। जहां ऑर्डिनेट 0 देखें मतलब आप समझ जाइए एक्स एक्सिस पे, और जहां अब्सिसा 0 देखिए समझ जाइए कि वो पॉइंट वाई एक्सिस पे। तो है बताया, चलिए आगे देखिए 1,2 तो बताइए 1 पे। फर्स्ट पे, बिल्कुल सही, फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3, -5 चाहिए सर थर्ड पे। थर्ड। थर्ड पे। थर्ड पर है सर। अच्छा 0, -4 ये बताइए। 0, -4 सर ये रहा। वाई सर Y एक्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस एकदम सही। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन है, इसको बताना नहीं कहा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी बता देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये पूरा ऐसे बना हुआ है, x क्या लेना है y क्या। तो एक है -2,8, -2,8 मतलब x की जगह -2 लेना है x कोऑर्डिनेट पे, और y कोऑर्डिनेट पे 8 लेना है, मतलब इसकी प्लॉटिंग करनी है। कर लेंगे -2,8 प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे। यस सर। कर देंगे सर, कर देंगे। तुरंत जो है यहाँ से इधर से जो है -2 पे जाइएगा, और यहाँ से ऊपर 8 गिन के ऊपर तक ले जाइएगा, तो 8 गिन के जहाँ भी आएगा फिर -2,8 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जैसे दिया हुआ है -1,7, तो ये हो गया -1,7, इसकी भी प्लॉटिंग कर दीजिएगा। ऐसे करके जितना भी दिया है सबकी प्लॉटिंग कर दीजिएगा। यही है क्वेश्चन। तो ये होमवर्क है आप हमारा। हाँ ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 3.3, 2 क्वेश्चन है मात्र। ठीक है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। सर इसे ग्राफ की कॉपी में बनाना है या फिर बिल्कुल ग्राफ नोटबुक में में बनाना है? ओके सर। और चलिए बड़ी खुशी की बात है, एक एक बारीकियों को समझते हुए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को समाप्त कर दिया है बड़ी सफलतापूर्वक। एक भी ऐसा चीज नहीं है जो क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है, जो इस क्लास में, जो इस चैप्टर में हो और हम छोड़ दिए हो। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, हर एक एक बारीकियों को समझे हैं, इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्यों आया, कैसे आया, इसलिए आया क्योंकि हमें कुछ लोकेशन जब हम कर रहे थे तो हमें जो है एक नहीं 2 पैरामीटर की जरूरत पड़ रही। इसी के मद्देनजर जो है इसका इजाद किया गया, क्योंकि हम जब एक प्लेन पे एक पॉइंट तक नहीं बता पा रहे थे एक पैरामीटर से, हमें 2 पैरामीटर बताना पड़ रहा था। तो ऐसा हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पे 2 पैरामीटर ले सके, इसीलिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 पैरामीटर बनाए। ये इस चीज को डिस्कार्टस ने सोचा था कि देखो किसी पॉइंट को लोकेट करने का ये तरीका है, इसको अपना लो। तो डिस्कार्टस वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये आइडिया डेवलप किया था, क्योंकि वो देखे कि भाई किसी प्लेन पे तुम एक बात बता के फिक्स बता ही नहीं सकते कि वो कौन सा पॉइंट है, हमें 2 इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है। तो 2 इंफॉर्मेशन वाला कुछ प्लेन को सिस्टम बनाना पड़ेगा। उन्होंने ये सिस्टम बनाया जिसको कार्टेशियन प्लेन सिस्टम कहा गया। ठीक है ना? तो अब आइए हम इस चैप्टर को समाप्त करते हुए सर अगले चैप्टर की गई। सर 3.1 में कौन, क्या होमवर्क में क्या करना है? 3.1 तो पिछले क्लास में होमवर्क दिया, क्या बात कर रहे हैं आप? सर हम पिछली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो 3 तो रिकॉर्ड देखिए ना, रिकॉर्डिंग में देख लीजिए, सब है, सारी लेक्चर रिकॉर्ड। ओके ठीक है सर। बच्चे, आप देखेंगे टीच मीट में ऊपर यहाँ रिकॉर्डिंग लिखा होता है, ओके उसमें सर। देख लीजिएगा। और
और ना आप लोग थोड़ा सा होशियार कीजिए, मैं आपको बोला हूँ ना कि रात में सोने से पहले फास्ट फॉरवर्ड में चला के देख लीजिए। जैसे आज की क्लास है ना, उसको फास्ट फॉरवर्ड में चला के देख लीजिए, इससे क्या होगा, आपका दिमाग कॉल हो जाएगा। आइए हम अगले चैप्टर पढ़ाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज लीनियर इन टू वेरिएबल। चलिए इस बारीकों को समझते हुए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां हम बोलेंगे लिखने को वहां लिखिएगा, अभी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है क्या? व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन? अभी टू वेरिएबल है, तो पहले हम ये तो जान लें कि वन वेरिएबल में क्या होता है। देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब ये है कि एक तो कि वो लीनियर इक्वेशन है। दो बातें इसमें समझ में आ रही है कि एक तो कि वो लीनियर इक्वेशन है, और इन वन वेरिएबल का मतलब उसमें जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है, ओनली वन वेरिएबल। ये दो बातें इसमें हमको समझ में आ रही है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो वो लीनियर इक्वेशन है और दूसरा वो वन वेरिएबल है उसके अंदर। अब आप हमको बताइए कि लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? बच्चे लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय द लीनियर इक्वेशन? नहीं पता है तो बताइए, नहीं पता है ना तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर नहीं पता। नहीं पता है। देखिए अगर कोई इक्वेशन हम ऐसे लिखें px इक्वल टू 0, याद करिए ये px कुछ और नहीं पॉलिनोमियल है, हम आपको पढ़ा। यस सर। तो ये एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए जैसे ही पॉलिनोमियल के आगे इक्वल टू 0 लगा देते हैं तो इक्वेशन बन जाता है। अब ये इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगा राघवेन? जब ये वाला पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। और लीनियर पॉलिनोमियल हम आपको बता चुके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? भूल गए हैं? लाइन पर रिप्रेजेंट। लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। पॉलिनोमियल। और किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पता लगाते हैं? भूल गए हैं आप? जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो। हाईएस्ट पावर होती है। जैसे 3x + 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा बच्चे जिसकी डिग्री 1 होगी। मतलब कि पॉलिनोमियल होगा यहाँ पे, मतलब समझ लीजिए 3x + 2 एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को तुरंत हम इक्वल टू 0 कर दिए तो ये इक्वेशन बन गया। और ये पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर है, इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं सभी बच्चों को? यस सर आ गई। यस सर आ अच्छा गई। आप बताइए 3x + 4y + 2 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? सर है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री 1 है। इसकी ठीक है, 1 है डिग्री। इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1। तो अब देखिए ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हमें ये वाला लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ना है, हमें ये वाला पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया? ओनली वन वेरिएबल भी होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ दो वेरिएबल है, यहाँ कौन कौन से वेरिएबल है? एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, यहाँ दो वेरिएबल। एक्स और वाई। लेकिन हमको ऐसी, अभी हम जो पढ़ाई करेंगे उसमें हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे। तो आगे बात समझ लें, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कुछ देर के लिए। ये बात तो समझ में आ रही है ना सभी बच्चों को कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर Yes, sir. इक्वेशन इन वन।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? वो इक्वेशन जो लीनियर हो, नंबर 1, और उसमें सिर्फ वन वेरिएबल, नंबर 2। अब लीनियर बोलने का क्या मतलब है? लीनियर बोलने का मतलब ये है कि अगर इक्वेशन px इक्वल टू 0 है, कोई पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, तो वो जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर ही होना चाहिए, पक्की है, मतलब उसका डिग्री 1 होना चाहिए। और इन वन वेरिएबल का मतलब उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम लिख लिए, मान लिए 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 1.5z + 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ वेरिएबल z है ना। पाई u + 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ वेरिएबल u है, यहाँ वेरिएबल z है, यहाँ वेरिएबल x है, सब में एक एक वेरिएबल है। √2x + 3 इज इक्वल टू 0, ये 0 ना 6 कर दीजिए, तब भी ये लीनियर इक्वेशन है। ये सारे एग्जांपल क्या हो गए? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हैं कि नहीं सारे एग्जांपल? बच्चों बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर है। ये सब एग्जांपल है। स्क्रीनशॉट चाहिए लेना चाहे तो ले लीजिए। ले लिया ना? यस सर। एक एक बात अगर ना समझ में आए तो पूछिए। हम कोशिश करते हैं कि आपको ना बहुत नीचे से लेके चलें। हम चाहते तो सीधे चैप्टर शुरू कर देते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको एक एक बात पता चले कि एक्चुअली होता क्या है, कहाँ से आया है। देखिए ऐसे आता है, डेवलप ऐसे होता है नीचे से। अब देखिए, अब आप मुझे बताइए कि आप कैन यू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं? Yes, sir. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जांपल तौर पर x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बिल्कुल है, लीनियर भी है और एक ही वेरिएबल है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का Yes, मतलब sir. सॉल्यूशन निकालना, सॉल्व करने का मतलब कि सॉल्यूशन निकालना। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि हमें x की वो वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू निकालनी है सच दैट LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 के हो जाए। मतलब x का हम वो वैल्यू सॉल्यूशन होगा जिसको रखते ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। यही तो सॉल्यूशन का मतलब होता है, यस है ना सर। बच्चों? तो बताइए यहाँ पे हम, हाँ तो बिल्कुल ये हो गया। x को अगर हम माइनस, आप ये सब ऐसे भी किए होंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पहले पिछली क्लास में, दिस है। तो हम इसको क्या करते हैं, x + 5 दोनों साइड -5 को घटा दिए, दोनों साइड देखिए, यहाँ भी 5 को घटा दिए, यहाँ भी 5 को घटा दिए। नोट कीजिएगा एक बात, हम किसी सेम नंबर को इक्वेशन के दोनों साइड, किसी, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, किसी सेम नंबर को ना हम इक्वेशन के दोनों साइड घटा सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेरी सर बात हम बाई समझ आ गई? ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं ना? हाँ सर हम बाई ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं ना? जैसे कि क्या x कर + y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। हाँ, ट्राई से भी कर सकते हैं। अगर आपको पता लग रहा है, दिमाग में पता चल जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं, वो अच्छी बात है। अगर ये तो कि हमको साफ पता चल रहा है कि अगर हम x की जगह -5 रखेंगे तो -5 + 5 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ये अक्लमंदी है, ठीक है, आप समझ ले रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या करते हैं। आपको पता होगा कि जैसे अगर मान लीजिए ये देखिए 4 = 4 है, ठीक है, अगर हम सेम नंबर को जोड़ दें, मान लीजिए 2 को जोड़े इधर भी, 2 को जोड़े इधर भी, तो क्या आया 6 + 6। इक्वेशन तब भी सही है कि नहीं?
जो इधर है वो इधर है कि नहीं है? बोलिए। है सर। यस तो सर। हम सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को घटा सकते हैं। यहाँ पे -1 कर दिया, यहाँ भी -1 कर दिया, तब भी इक्वेशन बना रहता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर रहता है। उसी तरीके से अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी बना रहता है। 4 है, यहाँ 4 है, इंटू 3 कर दिए, यहाँ इंटू 3 कर दिए, तब भी ये बराबर है। ठीक है। और उसी तरीके से डिवाइड भी है। याद रखिएगा डिवाइड में हम 0 से ही डिवाइड करते हैं, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए 4 है, अगर 0 से डिवाइड करें, यहाँ भी 0 से डिवाइड नहीं करें, यहाँ भी, तभी इक्वल नहीं है, बच्चे। देखिए ना, 4 को 0 से डिवाइड कीजिए, कोई यहाँ पर 0 1 जा 0 और यहाँ 4 रिमाइंडर बच जाएगा। कोई 2 जा लिख देगा, तब भी 0 2 जा 0 और 4 रिमाइंडर बच जाएगा। कोई 3 जा लिख देगा, तब भी 0 3 जा 0 और 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसको लिखने के कितने तरीके हैं भाई। कोई जो है 0 होल 1/4 लिख रहा होगा, कोई 0 होल 2/4 लिख रहा होगा, समझ रहे हैं आप? सॉरी 4/1 लिख रहा होगा, कोई 4/2 लिख रहा होगा, कोई 0 होल 4/3 लिख रहा होगा। तो कितनी अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। ये क्या कर रहे हैं हम, ये आपको पता होगा कि ये होता है ना, क्वोशिएंट ऊपर आता है, सॉरी रिमाइंडर ऊपर आता है कुछ, और हाँ डिवाइजर नीचे। तो ये सॉरी हम उल्टा लिखिए, कोई ये भी लिख सकता है, कोई 4/0 लिख सकता है, कोई 5/0 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हम ये वाला नंबर लिख दिया, राइट हैंड साइड में वो वाला लिख दिया, तो अलग अलग हो गया ना। वैसे भी आपको पता है कि नीचे 0 आ गया ना, कहीं भी वो मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं। किसी नंबर के नीचे 0 आ गया तो वो मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं। इस बारे में हम आपको बता भी चुके हैं रेशनल नंबर जब पढ़ा रहे थे। आइए, तो अब देखिए सेम नंबर हम घटा सकते हैं, तो सेम नंबर हम दोनों साइड घटा दिए। यहाँ घटाने से क्या फायदा हुआ कि 5 - 5 0 हो गया, और यहाँ खाली बच गया x, और यहाँ 0 - 5 हो गया -5। तो इसी हिसाब से x की वैल्यू आ गई -5। यही इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, आगे बात समझ में क्लियर? आइए हम आपको एक और क्वेश्चन यस दिखाते हैं। सर। मान लीजिए एक और इक्वेशन लेते हैं। अगर आपको हम दें 2x + 3 = 0, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? टू एक्स + 3 = 0। तो आप देखिए हम दोनों साइड 3 को माइनस कर रहे हैं, +3 है, -3/2, यहाँ भी -3 कर रहा है। ठीक है, एकदम सही बता रहे हैं आप, देख लीजिए फिर भी -3 कर रहे हैं। तो यहाँ +3 - 3 0 हो गया, यहाँ खाली बच गया 2x, और यहाँ बच गया -3। ठीक है, अब दोनों साइड 2x 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ करने से क्या हुआ, 2 2 कैंसिल आउट, और यहाँ बच गया सिर्फ x, और ये आ गया -3/2। ठीक है ना सभी बच्चे? यस सर। और अगर ठेठ भाषा में एक्चुअली हम माइनस कर रहे थे, लेकिन हम ठेठ भाषा में इसको ऐसे करते हैं, मतलब गांव में ऐसे ठेठ भाषा में क्या कहते हैं कि भाई 2x है, इसके आगे प्लस है, तो इधर लाके -3 कर, ये उधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। एक्चुअली वो प्लस से माइनस नहीं होता है, वो होता ये है कि वहां +3 था तो -3 -3 0 हो चुका होता है, और फिर यहाँ -3 करेंगे तो राइट में भी करेंगे -3, तभी तो इक्वेशन बना रहेगा, तो इसलिए वो -3 हो जाता है। होता है दरअसल ये, लेकिन हम ठेठ भाषा में ऐसे कर रहे हैं। फिर हम तुरंत बोलते हैं कि भाई 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड कर दो, तो होता क्या है, दोनों साइड हम डिवाइड करते होते हैं, और ये वाला डिवाइड से 2 2 कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पे -3/2 होता है। दरअसल में एक्चुअली ये होता रहता है पीछे, बिहाइंड द कैमरा जो हम कर रहे होते हैं, कैमरा के पीछे ये काम होता है एक्चुअली, लेकिन हम इससे अवेयर नहीं है कि रहा है, हम खाली ऐसे करके निकल जाते हैं।
लेकिन ठीक है, आप ऐसे करें, अच्छी बात है, आप फास्ट करते हैं इस तरीके से, अच्छी बात है, लेकिन पता होना चाहिए कि एक्चुअली काम हो क्या रहा है, ये जानकारी जरूरी है। ठीक है, ये जानकारी हो गई आज से। यस सर। ओके, अब आइए, अब हम आपको बताते हैं तो x इक्वल टू -3/2 है आंसर। इसका आंसर आया x इक्वल टू -3/2। 3/2। अब हम आपको बताते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन में, इस सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए पहले तो नंबर लाइन बना लेते हैं, सिंपल सी बात है, 0, ठीक है ना, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ठीक है ना, इधर भी अपना 1 2 चलो डॉट डॉट डॉट, ये भी अपना बढ़ता जा रहा है, यही तो नंबर लाइन है, सभी बच्चों को आता होगा कि 0 से इधर जाते हैं नेगेटिव, 0 से इधर आते हैं तो पॉजिटिव। अब हमको x इक्वल टू -3/2 प्रेजेंट करना है, तो आपको पता होगा कि जब हम देखिए रेशनल नंबर जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, रेशनल नंबर को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो निगेटिव रेशनल नंबर होता है या तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे निगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो आप देखिए कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है पता है आपको? यस सर। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? सर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। छोटा हो मतलब वो पार्ट हो, मतलब वो पार्ट हो, किसी एक समुच्चय का कुछ हिस्सा हो, और एक समुच्चय का कुछ हिस्सा तो वो 1 से छोटा होगा ना पक्का, ये नंबर 1 से पक्का छोटा होगा, तो ये वाली पॉइंट जो है यहाँ कहीं लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी कहीं, और ये जो है 1 से आगे लाई करेगी, आगे का समझ गए, ये नंबर पक्का 1 से बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर? सर 1 से एक और बात छोटा समझाना। होता है। इस बात को आप समझाएं, ये बहुत छोटी क्लास की बात है, चलिए टाइम लग जाएगा, लेकिन चलिए फिर भी बता देते हैं, आपको पता होना चाहिए, और सिंपल सी बात है, वरना तो हम डायरेक्ट आपको रिप्रेजेंट भी कर देते हैं इसको, लेकिन चलिए बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बता देते हैं। देखिए रेशनल नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, दो बातें एकदम ध्यान से समझ लीजिए। पहले देखते हैं कि रेशनल नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। यहाँ पे निगेटिव रेशनल नंबर है, लेकिन कभी भी पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव है तो आप देखिए कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये नंबर जो है इसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, मतलब 3/4 समथिंग जैसा होगा, और 3/4 जो है पार्ट है ना, 3/4 क्या है, देखिए अगर ये कोई आपके पास ये रबड़ है, 3/4 क्या होगा, 3/4 इतना होगा, पूरा एक रबड़ नहीं होगा, है ना, पूरा एक रबड़ नहीं होगा, कुछ रबड़ का कुछ पार्ट होगा। इस पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शन बनाया गया था। फ्रैक्शन बनाया गया था कि हम एक ईटा तो गिन सकते हैं, लेकिन आधे ईटे को क्या कहेंगे, 3/4 ईटे को क्या कहेंगे, तो उसको समझाने के लिए फ्रैक्शन का इजाद किया गया था कि हाँ इस तरह की चीजों को भी हम गिनती दें, इनका भी गिनती में नाम दिया जाए। तो 3/4 ऐसे हो गया, आई बात समझ में, ये 3/4 पूरा एक तो नहीं है ना। कभी भी जब भी हम पार्ट लेंगे किसी चीज का, किसी का कुछ हिस्सा लेंगे, एक रोटी नहीं, एक रोटी का कुछ हिस्सा लेंगे तो कभी भी एक रोटी नहीं होगी, तो एक से तो ये पक्का छोटा होगा। मेरी बात समझ में आ गई? प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से छोटा होगा,
यस सर, समझ में आ गई। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जानते हैं, इसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, जैसे 4/3 समथिंग। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जानते हैं क्या होता है? कुछ समूचा और कुछ पार्ट, इसीलिए इसको देखिए ऐसे लिखते हैं 1 + 1/3। मतलब एक पूरा है, मतलब आपकी रोटी एक पूरी है और दूसरे वाले रोटी की 1/3 है, मतलब इतना। कोई बोला कि हम 4/3 रोटी खाए, इसका मतलब एक रोटी आपने पूरा खाया है और दूसरे वाले रोटी का इतना पार्ट खाया जितना मैंने रंगा है। आ गई बात समझ में? कौन पूछ रहा था अभी, समझ में आई बात? तो इम्प्रॉपर में क्या होता है यस कि सर, आ गई। कुछ समूचे भी होते हैं और कुछ पार्ट भी होते हैं। तो कुछ समूचे होंगे तो एक तो कम से कम होगा, ये पक्का गारंटी कि एक से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो जैसे अगर हमें 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 3/4 को 0 से 1 के बीच में बाई 4 है, 4 डिवीजन कर दीजिए, 1 2 3 4। तो यहां से यहां तक ये हो गया 1/4, ये यहां से ये हो गया 2/4 और ये वाला नंबर हो गया 3/4। आ गई बात समझ में कैसे करते हैं? यस तो ठीक है, तो अभी हम आपको समझा दिए प्रॉपर कैसे करते हैं। भाई अगर जैसे मान लीजिए अगर ये 3/8 को रिप्रेजेंट करना होता, तो आप क्या करते हैं? प्रॉपर है तो इसमें कितने डिवीजन लगाते हैं? 8 डिवीजन लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 8 डिवीजन लगा दिए। उसके बाद गिनते, ये हो यहाँ ये वाला पॉइंट हो गया 1/8, ये 2/8, ये 3/8, मतलब यही वाला पॉइंट है 3/8। आई बात समझ में? दिस पॉइंट इज 3/8। बच्चों समझ में आ गया बात? तो प्रॉपर फ्रैक्शन को यस कैसे सर। रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर? ठीक है, अब आइए कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सिखाते हैं। इम्प्रॉपर में जैसे अगर लिए ले, मान लिए 5/3 ले लिए, पहले तो इसको प्रॉपर प्लस पार्ट में कर दीजिए। होल प्लस पार्ट में कैसे करेंगे? तो दिस इज नथिंग बस 1 + 2/3 है कि नहीं? 5/3 को 1 + 2/3 लिखते रहे। अच्छा, हम इतनी तेज कैसे लिख रहे हैं? हम इतनी तेजी से कैसे लिख रहे हैं? आप देखिए ये 5/3 आएगा, 1 + 2/3, एलसीएम लीजिए 3 आया और 3 1 जा 3, 3 + 2 = 5/3 आया ना, 5/3। ये नंबर कुछ और नहीं, 5/3 है। लेकिन हम इसको इतनी तेज कैसे लिख रहे हैं वो भी आपको सिखा देते हैं। देखिए 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3, इससे 5 से कम बार होना चाहिए। 3 1 जा 3, तो 1 लिख दिया, रिमाइंडर बचा 2 और 3। यही बस में सर, आ गई। बच्चों समझ आ गई ना? तो इस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए 1 + 2/3, तो यहां से 1 तक तो पूरा है, 1 तक तो पूरा है और 2/3 और, तो 2/3 और मतलब और इधर जाएंगे। 2/3 का मतलब इसमें 3 डिवीजन कर दीजिए, 1 2। तो ये देखिए ये हो गया 1 यहाँ पे, 1 ये हो गया 1 + 1/3 हो गया, और ये वाला नंबर क्या हुआ? 1 + 2/3 हुआ ना? 1 तक तो था ही, और 1/3 और 1/3, मतलब 1 + 1/3 और 1 + 2/3, हमें 1 + 2/3 करना था। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 5/3। आ गई बात समझ में कैसे करेंगे? यस सर। अच्छा, अब देखिए, अब हम आते हैं निगेटिव पे। आ जाइए निगेटिव पे आ जाते हैं। निगेटिव में भी आप देखिए जैसे -3/4 है सपोज, ठीक है? तो निगेटिव में आप ना निगेटिव भूल जाइए कुछ देर के लिए, और फिर देखिए कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर निगेटिव भूलने के बाद प्रॉपर आ रहा है 3/4, तो वो 0 और -1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। आ रही बात समझ में? 0 और तो 3/4 है तो उसमें 4 डिवीजन कर दीजिए, 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट देखिए हो गया -1/4, ये वाला पॉइंट -2/4 और ये वाला पॉइंट -3/4, मतलब यही वाला पॉइंट आपका -3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया बात? सभी यस बच्चे? सर। यस सर, आ गई। उसी तरीके से
उसी तरीके से अब देखिए, अगर हम लें -5/3 सपोज, अब नेगेटिव भूल जाइए, तो 5/3 इम्प्रॉपर है, तो उसको कैसे लिखेंगे? इसमें देखिए नेगेटिव में ना पॉजिटिव वाले में एक कम बार पढ़ते थे, नेगेटिव वाले में एक ज्यादा बार पढ़ेंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 6 दो बार होगा। अब माइनस लगाएंगे, -2 प्लस, अब 6 में से 1 के 5 किया 1 है। इसको सॉल्व कीजिए, -5/3 है। नहीं समझ में आया बात? जैसे अगर मान लीजिए -19/4 को करना है, तो देखिए माइनस तो पहले बना के रख दीजिए, अब पढ़िए केवल 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, जैसे ही 19 से ज्यादा हुआ 20 तो मतलब 5 बार -5 किया, अब 20 में 19 किया 1 5। आई बात समझ में कैसे किया मैंने? यस सर, आ गई। अब इसी को देखिए अब इसको चलिए, इसको तो हम बना ही नहीं है। अब यही -2/3 -2 + 1/3 रिप्रेजेंट करना है, तो -2 तक तो हो गया, अब 1/3 और ऐड करना है, मतलब राइट में जाएंगे, तो 1/3 और, तो ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट हो गया -2 + 1/3, यही पॉइंट -5/3, यही वाला पॉइंट -5/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ओके सर। चलिए अब सब बात बता दिए कि प्रॉपर हो तो क्या करेंगे, प्रॉपर हो तो क्या करेंगे। नेगेटिव में अगर नेगेटिव हटाने के बाद प्रॉपर दिख रहा होगा तो क्या करेंगे, और नेगेटिव हटाने के बाद इम्प्रॉपर दिख रहा होगा तो क्या करेंगे। सारी बातें क्लियर, ये बहुत पिछले क्लास की बात थी। चलिए कोई बात नहीं, सीख तो गया। अब देखिए, तो अब बच्चों देखिए, अब इसका सॉल्यूशन बताना है। x = -3/2, तो बस क्या करना है, मीन्स x = -2 + 1/2, यही है ना। 2 2 जा 4 और +1, 4 में से 3 गया 1। अब इसको -2 + 1/2 मतलब -2 तो यही है, 1/2 और, तो ये वाला पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे लिख दिया x = -3/2। यही तरीका है रिप्रेजेंट करने का सॉल्यूशन को। आ गई बात समझ में? ओके सर, यस सर, आ गई। So this is how we represent the solution of linear equation in one variable. किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, बिल्कुल ऐसे करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ओके, आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक सिचुएशन हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए दो टीम है, इंडिया है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच चल रहा है क्रिकेट का। मान लीजिए इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच चल रहा है क्रिकेट का, ठीक है। और इंडिया के दो बैट्समैन, एक बैट्समैन 1 है, जो भी हो सकता है, हम नाम नहीं ले रहे हैं, और दूसरा बैट्समैन 2। इंडिया बैटिंग कर रही है, ठीक है। अब हम ये आपको कह रहे हैं कि बता, ये दोनों बैट्समैन मिलके 176 रन बनाए। समझ में आ रही बच्चों बात? ये दोनों बैट्समैन मिलके 176 रन बनाए। अब इसको हम इक्वेशन में कैसे बताएंगे? Batsman 1 plus batsman 2 is equal to 176. एकदम सही, बिल्कुल सही। क्या कह रहे हैं कि बैट्समैन 1 के रन को प्लस बैट्समैन 2 के रन को ऐड कर दिया जाए तो 176 आएगा। तो अब देखिए, अब हमको पता नहीं है ना, अननोन है हमारे लिए कि बैट्समैन 1 कितना रन बनाया है, हमें पक्का नहीं पता है। बैट्समैन 2 कितना रन बनाया है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों के रन को मिला दिया जाए तो 176 है, ये हमें पता है। हो सकता है बैट्समैन 1 जो है 10 रन बनाया हो और बैट्समैन 2 166 रन बनाया हो सकता है बैट्समैन 1 जो है 170 रन बनाया हो और बैट्समैन 2 6 रन बनाया हो सकता है कि ये 100 रन बनाया हो
और बैट्समैन 2 76 रन बनाया हो, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि कितना बनाया। तो हमें जो चीज हमारे लिए अननोन होती है वो हमारे लिए क्या होती है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है कि जो चीज हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता है। वेरिएबल इज अननोन, अननोन चीज। तो तो हमने मान लिया कि बैट्समैन 1 जो है x रन बनाया है, ये हमें अननोन है, हमें पता नहीं है। और बैट्समैन y जो है मान लीजिए y रन बनाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एटीसी लिखते हैं, कंडीशन मतलब जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से x और y को जोड़ दिया जाए तो 176 आएगा। हम पूरे इस सिचुएशन को ऐसे लिख सकते हैं, बताइए बच्चों। यस सर। और ये नीचे वाला क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। यस यस सर, यस सर, यस सर है, क्योंकि डिग्री 1 है। हाँ, और वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल। So this is linear equation in 2 variable. This is what linear equation in 2 variables. पहुंचा दिए आपको हम चैप्टर के नाम पे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पहुंचा दिए ना। अभी देखिए हम बहुत नीचे शुरू करते हैं, 1 पे करते हैं, लेकिन अब हम पहुंच रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको जीवन में ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी कि जब आप उसको इक्वेशन बनाएंगे, उस परिस्थितियों का हम इक्वेशन बनाते हैं मैथमेटिक्स में, फिर सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है। तो ये परिस्थितियां थी, इस परिस्थितियों को मैथमेटिक्स बनाए, उसका मैथमेटिक्स में लिखने की कोशिश किए तो ये लिख पाए, और फिर लिखें तो ये जब देखें तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सभी वो समझ में आया। वो इक्वेशन जो लीनियर भी हो और जिसमें 2 वेरिएबल, एक नहीं 2 में। अब हम पूरे चैप्टर में इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के। 1 तो तुम्हें पता है, 1 को तो आप कभी अभी आप किए, ऐसे करना भी आपको आता है, लेकिन जब 2 वेरिएबल होता है तब क्या करते हैं, हम वो चीज सीखने वाले हैं। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के और भी एग्जांपल्स दे रहे हैं हम आपको, एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए 1.2s प्लस 1.5t इज इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बच्चों बताइए, इसमें 2 वेरिएबल है, s है और t है, और दोनों ही की डिग्री 1 है। बोलिए, है ना। यस सर। अब हम लिखते हैं पाई u प्लस b इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है सर। है। यस सर। अच्छा, अगर हम लिखते √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये है। यस सर है। ये सब जानते हैं। √2 हम इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत बच्चे इसको देख के उनको बुखार चढ़ जाता है, जबकि घबराने की बात है ही नहीं। हमें √2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कोफिशिएंट है। लोग इसी से परेशान हो जाते हैं कि √2 लिख दिया, एकदम सर में चक्कर आ जाएगा। अरे कोई मतलब नहीं, इससे तो क्या मतलब हमको √2 से, ये तो कोफिशिएंट है x का। हमें तो डिग्री बस x और y पे देखनी है कि x पे पावर कितना है, y पे पावर कितना है, बस वो दोनों पे पावर 1 है, बस लीनियर इक्वेशन हो गया। √2 से घबराना ही नहीं, √2 से कुछ लेने ही देना नहीं है हमको। ये तो हम खाली आपको खाली टेंशन में डालने के लिए लिख रहे हैं। और बुक में क्वेश्चन में जाते हैं, कंपटीशन में कहीं आप कंपटीशन देंगे तो लिखा भी रहता है खाली बच्चों को टेंशन देने के लिए कि √2 दे दिया, पाई दे दिया, एकदम परेशान हो गया। अरे पाई खाली आपको डराने के लिए दिया है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको वहीं रहने दीजिए। उसको बिना देखे हम बता दिए कि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, आइए अब इसका जनरल फॉर्म हम बताते हैं आपको, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है,
वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स है और वाई है। एक्स एंड वाई है। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कुछ भी हो सकता है, 1 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वाई है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम मान लीजिए लिख दिए 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कुछ नहीं, ये हो गया 2x प्लस माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हुआ ना? इसको हमने ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कंपेयर कीजिए, a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, a यहाँ पे कितना है? 2 के बराबर। b यहाँ पर कितने के बराबर है बताइए? -3 के बराबर। और c कितने के बराबर है? 2 के बराबर। आगे बात बच्चों समझ में? अगर हम इस इक्वेशन को इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करने में हमें a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए एक्सरसाइज 4.4 सभी बच्चे ओपन कीजिए एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by एंड इंडिकेट द abc। ठीक है, जैसे अगर हम मान लीजिए पहले ही क्वेश्चन ले लें, इसका क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, ठीक है ना। अब बच्चों देखिए, इसको जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। जनरल फॉर्म क्या है हमारा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y। अब c जो है लेफ्ट में है, यहाँ राइट में है, तो जरा लेफ्ट में कर लीजिए, माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। दिस बिकम 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और c की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 9.35। यही करना है इसको। आई बात समझ में? कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से और a b c की वैल्यू बतानी है। कर लेंगे? टोटल कर लेंगे करेंगे? यस सर, कर लेंगे। आप चाहें तो एक बार देख लीजिए आटो क्वेश्चन को। अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो हमसे पूछ भी लीजिए, एक आध क्वेश्चन हम और बता देंगे। 8 बता दो सर। अच्छा है, चलिए 8 हम बता देते हैं। लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना। देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना बच्चों। अब इसको इसके जैसा बनाना है, 2x प्लस, अब y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0y कर दीजिए, ठीक है, प्लस 5 की जगह यहाँ -5 कर दीजिए। अब यहाँ पे a क्या हो गया? 2 हो गया, b क्या हो गया? 0 हो गया, और c क्या हो गया? -5 हो गया। आगे बच्चों बात समझ? यस सर। अच्छा, एक बात और नोट कीजिए कि कर तो थी है, लेकिन ये क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? इज दिस ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? नो सर। नो। ये बात तो ठीक है, क्वेश्चन में जैसे कंपेयर करने को लिखा था हम कर दिए, लेकिन एक बात और भी आप इसको दिमाग में रखते रहिएगा, होगा तो ऐसे क्वेश्चन ठीक है, पर लेकिन ये एक बात आप समझ लीजिएगा, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। और इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने का कंडीशन क्या होगा उस हिसाब से कि a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0। अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, और b 0 हो गया तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तब तो 1 वेरिएबल हो जाएगा ना।
तो अगर जब भी आपको कोई जनरल फॉर्म बोले कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म लिखो, तो आप कुछ बच्चे जानते हैं इंटरव्यू में पूछते हैं और कुछ बच्चे बस ये नहीं लिखते, अच्छा जनरल फॉर्म तुरंत ऐसे लिख दिया तुरंत, सर ये हो गया जनरल फॉर्म, और वो बच्चे इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना लिखना काफी नहीं है, आपको उसके साथ ये भी लिखना जरूरी है कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। आप देखे होंगे बुक में ऐसे कॉमा करके लिखा होता है, ये इसी लिखा होता है क्योंकि a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता। अगर दोनों में से एक भी 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा। ठीक है ना? आई मेरी बात समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। आई तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क कीजिएगा। होमवर्क आपके पिछले वाले एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हो गए और इस एक्सरसाइज का ये वाला पहला क्वेश्चन। अभी हम सारा एक बार आपको फिर से बता देंगे होमवर्क में कितना कितना क्या था लास्ट। अभी हमको आगे बढ़ते रहने दीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे होमवर्क आपका ऐड ऑन होता जाएगा, जो जो चीज हम पढ़ाते जाएंगे वो हम होमवर्क देते जाएंगे, है ना? आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी बता देते हैं, लगे तो आसान। क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लीजिए, आसान। क्या लिखा हुआ है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक है और पेन, लेकिन ये बात कह रहा है कि जो इसकी कॉस्ट है, जितना रुपए का आप नोटबुक खरीद रहे हैं, वो पेन के कॉस्ट से 10 दुगना है। पेन के कॉस्ट से जस्ट दुगना है। तो अगर मान लीजिए ये ₹22 का है और ये ₹X का है, मान लीजिए पेन ₹X का और ₹Y का नोटबुक है, लेकिन नोटबुक जो है उसका जो दाम है इस वाले से क्या है, जस्ट दुगना है। मतलब इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नोटबुक के दाम के बराबर आ जाएगा। कर दिया नहीं क्वेश्चन में बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। तो दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो a हो गया 2, b हो गया -1 और c हो गया 0। हम तेज तेज लिख रहे हैं, अब ये नहीं कि पूरा उसको बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये 1 2 होगा और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा और c की जगह कुछ नहीं है तो 0। ये हम दिमाग में कर रहे हैं। अब कर लिए ना, अब थोड़ा सा कर लिए तो अब तेज बन गए हैं। हर बार थोड़ी आराम आराम से करेंगे, अब तेजी से करने लग जाएंगे। ठीक है, अब तेजी से कर लिए। समझ पाए कि नहीं आप? सर यस सर, आ गया समझ में। आइए तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐड ऑन हो गया आपके ऊपर, मतलब पूरा कंप्लीट 4.1 कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना? आइए अब हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालता तो 2 वेरिएबल का कैसे निकालते? आइए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 सपोज कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है? जैसे अब यहां पे देखिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 था। ठीक है ना? इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये था कि हमें x की वो वैल्यू चाहिए थी कि LHS जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। यही था ना इसका सॉल्यूशन का मतलब। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें y की वैल्यू भी चाहिए। यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्यूशन मींस वैल्यू ऑफ x और सिर्फ y भी, सच दैट को शॉर्ट में ST भी लिखते हैं, हम लिख दे रहे हैं सच दैट पूरा, सच दैट LHS जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, है ना बच्चों? जैसे यहाँ पे x का वो वैल्यू जिस पे LHS RHS से बराबर हो जाए, तो यहाँ पे LHS में x और y की वो वैल्यू जिस पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही सभी बच्चों को? यस सर। अब यस हम सर। देखिए, आप x और y का कोई वैल्यू बताएं, ट्राई कीजिए।
मिस्टर हितेश, मिस्टर राघवेंद्र, सोचिए कि x की जगह हम क्या रखें और y की जगह क्या रखें कि ये पूरा इक्वेशन जो इक्वल हो जाए। चलिए सभी बताएंगे एक करके, देखिए कौन सही बताता है। सर x is equal to 3 and 3 is equal y is equal to 2. x की जगह 3 रख दें और y की जगह 2 रख दें, यही कह रहे हैं आप? तो देखिए, तो यहाँ पे x की Yes, जगह, sir. अब देखिए x की जगह क्या रखते हैं 3, तो ये 2 into 3 हो गया, प्लस और y की जगह 2 रख दें तो 2 3 जा 6 और प्लस 6 और 6 प्लस 6 12, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। बिल्कुल सही बताया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो 3 और 2 हो गया। और भी हो सकता है क्या? और भी सोच सकते हैं आप? इसके अलावा भी हो सकता है कोई और वैल्यू x और y की? यस सर। बताइए। सर x की जगह पे 6 और y की जगह पे 1। देखिए ये कह रहे हैं x की जगह 6 और y की जगह पे 1। आइए करके देखते हैं। फिर 2 15 into 6 प्लस 9 15 आ जाएगा बच्चे, वो तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 15 आ जाएगा। एक चीज हो सकता है, अगर y की जगह 0 रख दें अब हो जाएगा बच्चों 2 into 6 हाँ सर, अब हो जाएगा। प्लस 3 तब हो जाएगा। और बताइए। सर y is equal to 4 and x is equal to 0. एकदम सही, x की जगह 0 रख दीजिए और y की जगह 4 रख दीजिए, एकदम आ जाएगा। और कुछ? एक हम आपको बताते हैं, x की जगह -3 रख दीजिए और y की जगह सर y is equal to 6. एकदम सही। देख लीजिए 2 into -3 प्लस 3 into 6, तो ये हो गया -6 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 12। 18 minus 6 is 2। ठीक है, अब देखिए हम आपको एक और चीज बताते हैं, बड़े मजेदार। तो क्या हुआ, एक तो 3, 2 निकला, एक हम देखिए 0 और 4 निकाले। अगर हम x की जगह 0 ले लें तो y की जगह 4 ले लें, काम बन जाएगा। ऊपर देखिए x की जगह 0 ले लिया और y की जगह 4 ले लिया। अब जानते हैं, इसको देख के पकड़ लीजिए। क्या पकड़े भाई, x में 3 घटा दीजिए और y में 2 जोड़ दीजिए, तब भी सॉल्यूशन बनेगा। देखिए x में 3 घटा दिए कितना आया -3 और y में 2 जोड़ दिए 6। देखिए -3 6 था, है था ना इसका सॉल्यूशन। और देखिए घटाइए Yes, 3 sir. और घटा दीजिए तो ये आया -6 और इसमें 2 और जोड़ दीजिए 8। आप करके देख लीजिए, ये भी सॉल्यूशन बनेगा। -6 y की जगह 8 करके देख लीजिए। देखिए 2 into -6 प्लस 3 into 8, तो ये हो गया -12 प्लस 24 और 24 में से 12 गया तो 12 बचा। और भी हो सकता है, इसमें 3 और घटा दीजिए -9, यहाँ 2 और जोड़ दीजिए 10। ऐसे हम कब तक करेंगे? कोई लिमिट है इसको करने की? कोई लिमिट नहीं है? सर। नहीं नो सर। सर। तो निगेटिव में भाई -9 -12 -15, ये तो ये हो गया कि 0 से आप निगेटिव लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो कभी खत्म नहीं होता, ये तो भाई निगेटिव में कभी नंबर खत्म नहीं होता, उस तरीके से नीचे पॉजिटिव में कभी खत्म नहीं होता। तो बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन एक नहीं होते, अनगिनत होते, इनफाइनाइट होते। आई बात समझ में? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। नोट कर लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अपोजिट है, वहां एक ही सॉल्यूशन होता था। जैसे अगर हम देखिए 2x + 3 लिखते थे = 5, तो x की वैल्यू मात्र एक ही आती थी, 1, और कुछ आ ही नहीं सकती इसमें। x में इस जहां पर x के =1 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, खाली एक ही सॉल्यूशन मिलता था, वन सॉल्यूशन ओनली। और यहाँ पर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। मेरी बात बच्चों समझ में आई आपको? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए, चलते इस सॉल्यूशन को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। ये लिखने का तरीका ये है, C3 है तो x वाला लेफ्ट में लिख दिए और y वाला राइट में लिख दिए, तो एक सॉल्यूशन ये हो गया 3। दूसरा सॉल्यूशन क्या हुआ? 0 और 4। तीसरा सॉल्यूशन क्या हुआ? -3 और 6। चौथा सॉल्यूशन क्या हुआ? -6 और 8 एंड सो ऑन सर पहुंचते हैं। आगे बात समझ, इस तरीके से आप सॉल्यूशन लिखते हैं। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को इस तरीके से लिखते हैं, x को लेफ्ट में लिखते हैं और y को राइट में लिखते हैं। अगली बात समझ में बच्चों? यस सर। ओके, Yes, अब sir. आप एक्सरसाइज 4.2 खोल लीजिए। एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसके अंदर 3 पार्ट। अब जानते हैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, लिख लेंगे। जैसे हम आप मान लीजिए दूसरा थोड़ा मुश्किल है, दूसरा बता देते हैं आपको। लिखा हुआ है πx + y = 9। ये बिल्कुल वही है कि आपको, जैसे हम आपको बताए थे कि क्या लें x की जगह और क्या लें y की जगह, कि ये सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है ना? अगर देखिए x की जगह हम 0 ले लें और y की जगह 9 ले लें तो हो जाएगा, काम हमारा बन जाएगा। बताओ बच्चों। यस सर। तो एक सॉल्यूशन Yes, हो sir. गया 0, 9। और कुछ बताइए, उसके अलावा कुछ हो सकता है? देखिए एक चीज और हम आपको बताते हैं, अगर x के जगह हम 9/π ले लें और y की जगह 0 ले लें तो काम बन जाएगा। अगर हम x की जगह 9/π ले लें और y की जगह 0 ले लें तब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा बच्चों? यस सर, हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा। 5 से दो 5 हो कट गई, जाएगी। एकदम सही। 9/π और 0। अब देखिए, अब हम पकड़ लिए यहाँ पे क्या घटा बढ़ाना है, 9/π को बढ़ाना है। तो मतलब 9/π में 0 में क्या जोड़े थे हम? 9/π। अब तो 9/π में फिर से 9/π जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 9 18/π। तो ये आ गया यहाँ पे 18/π, और यहाँ पे क्या कर रहा है? 9 घट रहा है। देखिए 9 से 0 हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा? -9। आप करके देखिए, यही आएगा। करके देखिए, ये सही आएगा। x = 18/π है और y = -9 है। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। पाई इंटू x की जगह क्या रख दिया? 18/π, और प्लस y की जगह क्या रख दिया? -9। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, है ना? यस सर, आ गया। 18 - 9 = 9। एकदम सही। 18 - 9 और राइट हैंड साइड में 9 है। अब देखिए, अब तो हम कितना लिख देंगे, अब यहाँ पे फिर 18/π में फिर 9/π और जोड़िए तो कितना हो गया? 27/π। और यहाँ पे 9 और घटा दीजिए, -9 पे 9 और घटा देंगे तो हो जाएगा -18। आई बात समझ में? इस तरीके से हम लिख सकते हैं बहुत सारे। बच्चों लिख लेंगे आप? यस सर, लिख लेंगे सर। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा। देखिए दूसरा हम बता दिए, दूसरा थोड़ा कठिन था, पाई हुई था।
पहला और तीसरा तो और कैसा है, करेंगे ईमानदारी से करेंगे? बोलिए। यस सर कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए, करिएगा इसको, जरूर करिएगा ना। फिर देखिए, अगर हम बोले कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, अब हम आपको चेक करने को बोल रहे हैं, चेक 1,2 इसका सॉल्यूशन होगा? यस और नो? यस यस। अच्छा, आप बताइए कि -1,4 सॉल्यूशन होगा ऊपर वाले का? -1,4। यस सर। बिल्कुल सही बताएं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए 2,3 होगा? नो सर। क्या कर रहे हैं, बस इसको उस पर वैल्यू पुट करके देख ले रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, यही कर रहे थे ना? क्या कर रहे थे, बस भाई x की जगह 2 रख दिया और y की जगह 3 रख दिया, ये तो भाई 5 आ गया, तो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो आप सीधे कह दिए कि ये सॉल्यूशन नहीं है। तो कभी भी आपको एक तरह क्वेश्चन आए ना कि चेक करके बताओ कि ये जो है सॉल्यूशन है कि नहीं, तो बस वही वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर लीजिए और देखिए कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो है और नहीं आ रहा है तो नहीं है। ये एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 4.2 में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है। देखिए, पता करना है कि चेक करके बताना है कि भाई इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, बस चेक करके देख लीजिएगा। किसका, जैसे लिखा हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, चेक करके बताना है कि जो जितने भी और दिए हुए ना कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, सबको इसमें पुट कीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया तो है और नहीं आया तो नहीं है, सिंपल सी बात है। करेंगे इसको? यस सर। आसान है। सर फोर्थ में कोई वेरिएबल तो दे नहीं रखा, मतलब फोर्थ में इनको फोर्थ वाला एक बार बता दो सर। अच्छा, बता देते हैं। थोड़ा इंक भर लेते हैं, फिर बताते हैं। हाँ देखिए, फोर्थ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, √2 और 4√2। तो इसका मतलब हमने बताया था यहाँ पे हम x वाली वैल्यू लिखते हैं, यहाँ y वाली लिखते हैं। मतलब कह रहा है कि x√2 और y इक्वल टू 4√2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, आइए पुट करके देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें पुट कर रहे हैं हम, x की जगह बस √2 हो गया, माइनस 2 टाइम्स y की जगह क्या रखते हैं, 4√2। ठीक है ना बच्चे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं। तो ये हो गया √2, अब इस -2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4 2 कितना हो गया, 8 √2 होगा ना बच्चे, √8 यस सर। अब √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 - 8 आएगा ना, 1 - 8। और ये यस क्या सर। आया, 8 - 1 इज -7 √2, -7 √2 आया यहाँ पर आंसर, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। राइट हैंड साइड में हमारा 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, -7 √2। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ओके सर। √2 4 is not solution of what, this x minus 2y is equal to 4। इसका ये सॉल्यूशन is not solution of x minus 2y is equal to 4। सर ठीक ओके है, सर, आ गया सर।
अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए, बहुत आसान है वो भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अगर आप, लिखा हुआ है कि भाई एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x, अच्छा 4 से पहले हम आपको एक और, जिससे अगर देखिए आप, अगर हम बोले x प्लस वाई इज इक्वल टू के, ध्यान दीजिएगा, और हम आप इस बात की हमको आपको गारंटी दे रहे हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5, तो हम कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन कब होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब हम k की जगह क्या रखें, k की जगह हम क्या रखें, 1 और 5 6 आएगा सर, k इज इक्वल टू 6। हाँ, तो मतलब अगर हम k की जगह 6 रख दें तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5 इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y लिखा हुआ है इज इक्वल टू k, और बोला है कि हम k की वैल्यू क्या ले लें कि x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन बन जाए। बताइए जल्दी से कैलकुलेट करके। 7। तो k इज इक्वल टू हम 7 ले लेंगे, यही आंसर है, वेरी सिंपल। आगे बात समझ में? यस सर, आ गया समझ में। चलिए 10 भी बज गए और क्लास भी समाप्त हो गया, तो इसी के साथ हम क्लास जो है समाप्त कर रहे हैं। आपको हमने होमवर्क जो दिया है वो एक बार फट से बता दूं मैं। एक्सरसाइज 4.1 दिया है मैंने पूरा आपको, एक्सरसाइज 4.2 दिया है मैंने पूरा आपको, और पिछले वाला लास्ट एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.3 दिया है मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है ना। 3.2 आप पिछले क्लास में कर लिए थे, और जो बच्चा Okay, बोल sir. रहा था कि मेरा पिछला क्लास छूट गया, वो जो है आप जरूर उस क्लास को जाके देखें। अगली क्लास में हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम ग्राफिकली, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो इसको भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ओके सभी सर। बच्चे? हाँ, तो इसके बारे में हम कल और डिस्कस करेंगे, छोटी सी बात है, कल ही खत्म हो जाएगा, या अगर आप हमें 5 मिनट का समय देता हो वो भी खत्म कर दे इस चैप्टर को। ये छोड़िए आपको हम कल ही बताएंगे, है ना, आराम से बताएंगे क्या हड़बड़ी क्या करना है ना। तो हम अगली क्लास में इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे, आगे हम बहुत जल्दी, जहां तक लेकिन आप जरूर करके आएंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। उम्मीद है कि आपको, अरे मोबाइल ही गिर गया, उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आया होगा। बताइए बच्चों, क्लास समझ में आया? सर आ गया सर समझ में। मजा आया? फन आया? यस सर, आया। चलिए ऐसे ही मजे के साथ पढ़ते रहिए, अच्छा लगता है, खूब खूब पढ़िए, जो ना आए पूछिए, छोटी से छोटी बात ना समझ में आए वो भी पूछिए, बिल्कुल शर्म मत कीजिए, हम बिल्कुल तैयार है बताने के लिए, जो भी बात आपको ना समझ में हम तैयार है। ठीक है, इसी के साथ क्लास समाप्त कर रहे हैं। ये क्या चैट आया? यस सर, यस सर, यस सर। इसी के साथ क्लास समाप्त कर रहे हैं। खूब अच्छा खाइए पीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने मम्मी पापा का कहना मानिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।